को लेकर बैठक करेंगे। अगले हफ्ते ये बैठक होगी और इस बैठक में महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे और साथ ही चर्चा विमर्श विचार किए जाएंगे। 2300 मंदिरों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। हिंदू मंदिरों पर कब्जे के विरोध में ये बैठक होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से बचाना है इन मंदिरों को, किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि 20 लाख हिंदू यहाँ रहते हैं और उन 20 लाख लोगों के अंदर आक्रोश है। जो कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, वहाँ की सरकार जो कदम उठा रही है, उन 20 लाख हिंदुओं के अंदर ऐसी सरकार के लिए आक्रोश देखा जा रहा है। ये मंदिर तब बना था यहाँ पर जब मलेशिया नाम का कोई देश भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके इस पर जैसे ही नजरें सभी की टिकी और नजरें टिकने के बाद अब देखते ही देखते यहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने नींव रख दी है मस्जिद बनाने की। बता दें कि यह मंदिर ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था, जब मलेशिया नाम का देश यहाँ पर नहीं था। 1957 में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। 2014 में यह जमीन एक बड़ी कपड़ा कंपनी को बेच दी गई, जिसने यहाँ मस्जिद बनाने की योजना बनाई। सरकार ने मंदिर को नई जगह जमीन देने की बात कही, लेकिन इस पर विवाद बढ़ गया। अब इस मामले ने पूरे देश में हिंदू मंदिरों के भूमि अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि सरकार ने मंदिर को जमीन क्यों दी, जबकि यह पहले सरकारी जमीन पर था। इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाकर विवाद बढ़ा रहे हैं और मंदिर समितियों से यहाँ होने वाली टाउन हॉल में बैठक में शामिल होने का भी आग्रह किया गया है। अनुमान है कि करीब 2300 मंदिरों को भूमि विवाद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान दिए गए अधिकारों को औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। और इसी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे क्योंकि गंभीर मुद्दा है ये। वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मलेशिया जो बना भी नहीं था, उससे पहले वहां पर मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी। ऐसे विशाल मंदिर जिसमें लाखों लोगों की श्रद्धा है, उन मंदिरों पर चील की तरह निगाहें टिकी और देखते ही देखते एक के बाद एक कदम उसमें उठाए जा रहे थे। लेकिन अब तो यहाँ पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने की नींव भी रख दी गई है और जब मंदिर के लिए नई जगह का ऐलान किया जा रहा है या फिर नई जगह देने के बारे में बात भी की जा रही है, तो विरोध जो है वहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जो कि वाकई में चिंता का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से वहाँ पर 2300 मंदिर हैं, वो भी संकट में हैं। 20 लाख हिंदू वहाँ रहते हैं, उनके अंदर भी आक्रोश इस फैसले को लेकर बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? आखिर ये संकट अचानक से इतना ज्यादा मंदिरों पर क्यों गहराने लगा? दरअसल मलेशिया में ये संकट आज का नहीं है। ये संकट कई साल पहले शुरू हुआ था और जब हिंदुओं और भारतीय समाज के खिलाफ पाठ्यक्रमों में भी सामग्री का बच्चों को पढ़ाई जाने लगी, तब भी ये विवाद हुआ था। दूसरा ये है कि अब जो नए हालात बन रहे हैं उसमें जो पहले की व्यवस्था थी कि जिस तरह से वहाँ खास तौर से तमिल लोगों को मलेशिया के विकास के लिए ले जाया गया, वहाँ वो भारतीयों ने जिस हिसाब से मलेशिया में योगदान दिया है, खास तौर पे उद्योगों में, लेकिन उसके बाद जब 1957 में अंग्रेज शासन खत्म होने के बाद में जो नई व्यवस्था में हिंदुओं को खासतौर पे मंदिरों की जो जमीन थी, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर थे और उनको कोई औपचारिक रूप से मंदिर घोषित नहीं करके सरकारी जमीन ही बताया जाता रहा। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कट्टर पंथ बढ़ा मलेशिया में, तो हिंदुओं के मंदिरों पे भी अधिकारों को लेके एक लड़ाई छिड़ी। हिंदू समाज भी एकजुट हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से सरकार आई वहां पर, क्योंकि भारत और मलेशिया का पुराना संबंध है, मलेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बौद्धों और उसके बाद मुस्लिमों का जब वहां पर वर्चस्व बढ़ा, तो उसके बाद में ये समस्या आने लगी। अब हालत यह है कि मलेशिया भारत का वैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है
भारत से बड़ा व्यापार है। और मलेशिया में हिंदुओं की पर खास तौर पे जो तमिल समाज है उसके योगदान को नकारते हुए जिस तरह से कट्टरपंथी लोग सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। हाल में एक मौलाना को गिरफ्तार भी किया गया है देश के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन अब ये जो हालत बन रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं, क्योंकि 140 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की जमीन पर पहले सरकार ने अपना कब्जा किया, फिर एक कपड़ा कंपनी की जो प्रमुख कपड़ा कंपनी है उसको बेच बिल्कुल दिया। बिल्कुल राज बिहारी जी, और ऐसे में बड़ा संकट अभी गहरा रहा है और मुझे लगता है कि वहां पर और भी इस तरह की हरकतें आगे बढ़े